नमस्कार साथियों, यदि आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आप किसी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे कि दाखिल खारिज करवाने की आपकी समय सीमा क्या होती है और कितने समय बाद दाखिल खारिज ज़मीन का नहीं होगा। कोर्ट का आदेश भी हम आपको दिखाएंगे, सालिक राम बनाम छेदी लाल। दूसरा है कि दाखिल खारिज करवाने की कोई भी समय सीमा नहीं। देखिए, जो सेकंड पॉइंट जो है, इसमें समय सीमा बताई गई है कि भाई जो है आप इतने समय तक दाखिल खारिज करवा लीजिए वरना हम नहीं करेंगे। और सेकंड पॉइंट है, उसमें भी ये जो डॉक्टर MC लूथर बनाम जो मोहम्मद तारिक है, इस मामले में जो है कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि दाखिल खारिज करवाने की कोई भी सीमा नहीं, कभी भी दाखिल खारिज करवा सकती। तो ये आदेश आपके काफ़ी काम आने वाला है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। और प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं, कई प्रॉपर्टी डीलर्स जो है वो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होगा, तो उस पर भी मैं आपको कानून बताऊंगा साथियों। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि दाखिल खारिज करवाने की एक्चुअली समय सीमा क्या होती है। देखिए साथियों, यदि आपने कोई भी आवासीय रेजिडेंशियल प्लॉट लिया है साथियों, ठीक है, या मान लीजिए आपने कोई कृषि की ज़मीन ली है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा आपसे दाखिल खारिज अनिवार्य करवाइए। दाखिल खारिज करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो धारा 24, धारा 116, धारा 117, धारा 134, धारा 32/38 ये सभी कार्रवाइयों से वंचित हो जाओगे कि इन कार्रवाइयों के लिए आपके पास खतौनी नहीं होगी, खतौनी में नाम नहीं होगा। ठीक है, तो दाखिल खारिज करवाना बेहद ज़रूरी है। अब इसकी समय सीमा क्या है? देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को आप मान लीजिए अगर कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हो, तो लगभग 5 फरवरी को या 10 फरवरी को नेक्स्ट मंथ 35-40 दिन बाद जो है ऑटोमेटिक जो है आपकी तारीख लगती है, और वहाँ पे आप जो है प्रार्थना पत्र दे के अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। और वहाँ पे जो भी मान लीजिए साक्ष हैं, आपकी रजिस्ट्री है, वो दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अगर निर्विवादित हुआ, इस पर कोई विवाद नहीं हुआ, तो आसानी से आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर आप न चाहें तो एडवोकेट की वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब साथियों, अगर ये सवाल है कि समय सीमा क्या है, तो देखिए दाखिल खारिज की वास्तविकता में UPRC में कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर कि एक्चुअली कितने समय बाद दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता। अधिकतर ये देखा जाता है 90% मामलों में। अभी मैं सेकंड पॉइंट पे ये भी बताऊंगा आपको, वो भी आदेश दे दूंगा जिससे आप तहसीलदार को देके अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। सबसे पहले कि दाखिल खारिज कितने समय बाद नहीं होगा वो आप जान लीजिए। एक चीज़ और साथियों, कि यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या मान लीजिए आप कोई उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीदी है, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, वैसे क्या है, आपको लगभग 3 महीने में या 6 महीने में म्यूटेशन, 1 साल में के अंदर म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण करवा लेना चाहिए। जब आप नहीं करवाते हो, उसके बाद एडवोकेट के थ्रू जब आप जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं नामांतरण प्रार्थना पत्र के लिए, तो तहसीलदार रिजेक्ट कर देते हैं, पत्रावली आपकी रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, कई बार देखा गया है, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई। या मान लीजिए एडवोकेट जो है वो आपसे कई गुना ज़्यादा पैसा मांगते हैं, भारी भरकम जो है रिश्वत मांगते हैं, कितनी रिश्वत दो। ठीक है, वैसे साथियों यहाँ पे आप एक आदेश देखिए, लगभग 18 वर्ष बाद नामांतरण। तो यहाँ पे देखिए, नायब तहसील द्वारा नामांतरण आदेश पारित यानी कि दाखिल खारिज आदेश पारित लगभग 18 वर्ष बाद विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। 18 वर्ष बाद जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए आवेदन किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया कि संबंधित पक्षकार विक्रय विलेख के आधार पर यानी कि बेनामा के आधार पर जो है अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ले आए। ठीक है, और इससे अपना दाखिल खारिज करवा ले। यानी कि सेक्शन 34 में जब नामांतरण प्रार्थना पत्र दिया गया तो उन्होंने स्पष्ट कैंसिल कर दिया कि भाई 18 वर्ष बाद दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे। और ऐसा करिए आप जो है 229 भी एक धारा होती है साथियों, जो वर्तमान में धारा 144 है, यानी कि आप अपने अधिकारों की घोषणा कर दीजिए, जो कि उप जिलाधिकारी में केस चलता है, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी टिपिकल होता है, उससे आप करवा लीजिए। ठीक है, लेकिन साथियों मैं आपको एक आदेश दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा, डॉक्टर MC लूथर बनाम एक आदेश है। ठीक है, वो मैं आपको दे रहा हूं, आप वीडियो पे अभी देखेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी तहसीलदार आपका दाखिल खारिज नहीं कर रहा है, ठीक है, या ये कह रहा है बहुत अधिक समय हो गया हम नहीं करेंगे, तो इस आदेश से आप करवा सकते हैं। बाकी 2 मैंने बता दिए कि वैसे कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करवा लें। कोशिश करें साथियों कि अपना 1 साल के अंदर दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा लीजिए। नहीं होता है तो ये आदेश देखिए। अब देखिए यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं ये पूरा आदेश, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपका मान लीजिए बहुत दिनों से दाखिल खारिज पेंडिंग है या बहुत दिन हो गए आप करवाना चाह रहे हैं, तहसीलदार निरस्त करेंगे, तो ये आदेश आपके काम में आएगा। ये है डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद अतीक।
ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा साथियों कि यदि इन आदेशों की आप PDF के रूप में लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एवं लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए, विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण यानी कि बैनामा रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज, प्रार्थना पत्र देने की परिसीमा यानी कि लिमिट। प्रश्न ये है कि क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परिसीमा अविधि विहित की गई है, यानी कि कोई परिसीमा का निर्धारित किया गया है। यह धारित किया गया कि नामांतरण आदेश यानी कि नामांतरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई भी परिसीमा विहित नहीं की गई है, यानी कि कोई भी परिसीमा नहीं लगाई गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र काल बाधित होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। काल बाधित यानी कि कोई टाइम बाउंडेशन होने के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता। न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु यानी कि दाखिल खारिज हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। नामांतरण की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकरण निहित नहीं होता है। डॉक्टर MC लूथर बनाम मोहम्मद अतीक अतहर। ठीक है। एक चीज और, यदि मान लीजिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं इस आदेश का या PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। तो साथियों देखिए, दाखिल खारिज से संबंधित कई मिथ होते हैं। अब देखिए क्या है, आपका केस चल रहा है, उस केस में आपको मान लीजिए उसके फेवर में रूलिंग मिल जाती है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं मिल जाती है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूं साथियों, कई लोग जो है वह प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं करवा रहे, तो दाखिल खारिज करवाना क्यों आपको ज़रूरी है वो भी आप जान लीजिए। देखिए साथियों, प्लॉट्स जो भी हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई इसमें आवासीय में लिखा लिया, अब दाखिल खारिज करवाने की क्या ज़रूरत। भाई जितने भी लोग आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं जिनका लेआउट पास नहीं है, जो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, उनका प्लॉट दाखिल खारिज कराना मैंडेटरी है, क्योंकि आपका लेआउट जारी है नहीं। उसमें जो भी ज़मीनें हैं साथियों, जो भी आपको प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं वो रजिस्ट्री से स्वामित्व तो आपको दे दिया गया, लेकिन खतौनी पे उसी के नाम आ रहे हैं, लेआउट इसका जारी नहीं, सड़कें उसी के नाम है, कॉलोनाइजर्स के नाम या किसान के नाम सड़कें, तो आपको भविष्य में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, इसलिए जो भी प्लॉट्स आप खरीद रहे हो उसका दाखिल खारिज करवाइए। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति कह रहा है कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज नहीं होगा, उनसे ये पूछिए कि वैसे कानून तो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स में ये है कि भाई जो भी आप प्लॉटिंग कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है वो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अनुसार, मान लीजिए जो भी जहाँ भी है, मान लीजिए महायोजना में है तो उसका लेआउट जारी होना चाहिए रेरा रजिस्टर्ड, नगर निगम में तो भी वहाँ पे उसका लेआउट पास होना चाहिए। ठीक है ना, नहीं होगा बुलडोजर चलेगा। और वैसे आप खेत खरीद रहे हैं तो खेत का दाखिल खारिज मैंडेटरी है। दूसरी बात, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना चाह रहे जमीन सही है कि नहीं, तो करवा सकते। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।